हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ खास ट्रिक शेयर करने वाला हूं। इस ट्रिक की मदद से आप अपने बहुत सारे टाइम बचा सकते हैं और कितने भी हेवी से हेवी डिज़ाइन को, फैंसी डिज़ाइन को अब बहुत ही आसानी के साथ बना सकते हैं, वो भी कम से कम टाइम में। और उसमें फिनिशिंग भी आएगी, आपका टाइम भी बचेगा। तो आखिर वो कौन सी ट्रिक है, इसको सीखने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और वो ट्रिक्स आपको बताना स्टार्ट करते हैं। बस उससे पहले एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि इस तरह का बटन वीडियो के जस्ट नीचे आपको नज़र आ रहा होगा, उसे सब्सक्राइब करके और घंटे के बटन को ऑल पे प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं इस चैनल पर कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन मिले और आप वो वीडियो देख पाएँ। तो दोस्तों, कभी भी हम किसी गले को बनाते हैं तो या क्या होता है ब्लाउज में कि उसमें हमें गले में तिरपाई करना रहता है, या तो हम कैनवस में बनाते हैं। कैनवस में बनाने के बाद भी हमें तिरपाई करना रहता है, लेकिन मैं कुछ खास ट्रिक अभी आपको बताऊंगा, उसकी मदद से आपको तिरपाई करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो मान लेते हैं ये मैंने गला कट कर लिया है, आपके ब्लाउज में ऐसा गला है, या आप किसी डिज़ाइन को बना रहे हो, उसमें इस तरह के पैच बनाने हैं या किसी भी तरह का पैच बनाना है, तो उसको आप इस ट्रिक की मदद से, जैसा भी मैं बताने वाला हूँ, आप इजीली उस पैच को बना सकते हैं या गले को बना सकते हैं। और आपको हेमिंग की यानी कि तिरपाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप कम से कम टाइम में बना सकते हैं। तो मिसाल के तौर पर ये हमने पैच काट लिया है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि इसको प्रेस से चिपका करके फिर कट करके प्रेस से मोड़ते हैं, जो बराबर इस तरह से, और मुड़ता नहीं रहता है। लेकिन इसको हम सिलाई की मदद से किसी भी तरह के शेप के पैच को हम आसानी से मोड़ सकते हैं। तो वो कैसे, तो आपके उसके लिए इस वीडियो को देखते रहिए। तो ऐसे आपको बैठा लेना है सीधे तरफ से, मतलब उल्टे तरफ से आपको नहीं रखना है। कैनवस को सीधे कपड़े पे सीधे तरफ से रखना है और इस तरह कैनवस को थोड़ा थोड़ा पकड़ के ऐसे सिलाई लगा देनी है। तो ऐसे आप सिलाई लगा देंगे। इसके बाद आप इसको ऐसे कट कर लेंगे। उसके बाद नॉर्मली जैसे हम लोग चटका लगाते हैं, तो वो बराबर आपको छोटे छोटे ऐसे कुटके लगा देने हैं। उसके बाद इसको हम पलटी करेंगे। तो इससे क्या हुआ कि हमें प्रेस से मोड़ने की झंझट नहीं रहेगी और ये बहुत ही अच्छे से, बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये मुड़ जाएगा इस तरीके से। अब इसको आप कहीं भी आसानी के साथ लगा सकते हैं, चाहे आप गले बना रहे हो तो, या किसी भी डिज़ाइन का पैच बना रहे हो तो वो चीज़ आप देखते रहिए, आपको अभी समझ में आ जाएगा और आपको लगेगा कि वाकई में बहुत ही खास ट्रिक है। इससे बहुत सारे हमारे टाइम बच सकते हैं। तो चलिए मान लेते हैं कि ये पैच हमने बनाया है किसी डिज़ाइन के लिए। वो पैच किसी भी शेप का हो, आप इजीली बना सकते हैं। तो देखिए कितने अच्छे से मुड़ा है। अब मान लेते हैं ये बैक है, तो इसमें आप पैच को ऐसे सिलाई मार करके और पलटी कर देंगे। उससे क्या होगा कि एक तो आपके हेमिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो हम ब्लाउज में तिरपाई करते हैं, तो वो भी बचा। और बहुत से लोग क्या करते हैं कि पहले गला बनाते हैं, फिर पैच काट करके ऊपर से बैठाते हैं, तो बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। लेकिन इसमें क्या हुआ कि ऐसे डायरेक्ट आपको उल्टे पार से सीधे पार पैच को ले आना है। तो देखिए हमने ये लगा दिया है, देखते रहिए किस तरीके से, और ये पैच पूरी तरीके से बन के तैयार हो गया है। अब इस पर बस हमको सिर्फ सिलाई लगा देनी है। तो ये जो ख़ास ट्रिक है, ये इसको आप इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। और आप किसी भी तरह के डिज़ाइन में, किसी भी तरह के शेप में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ जैसे अब ये लब की सिलाई लगाएंगे तो अंदर आप लेस डाल सकते हैं। इसके अंदर आप मोती वाला लेस चाहें तो वो भी लेस डाल सकते हैं, या समोसा लेस आता है जैसे ये वाला, इसको भी अंदर डाल कर आप सिलाई मार सकते हैं। या ये मोती लेस है, इसको अंदर लगा कर आप सिलाई मार सकते हैं। तो ये कितना आपको टाइम बचाता है ये ट्रिक। तो इसको आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। नहीं समझ में आ रहा है तो आप फिर से एक बार वीडियो को देख लीजिएगा, है ना। तो ये ट्रिक मुझे पता है कि आपको पसंद आया होगा। अब इसे देख लीजिए कितना जल्दी बन भी गया है और इसमें हेमिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ठीक इसी तरह अब हम योग पट्टी, जो अक्सर कटोरी के नीचे होता है या फोर टक्स के नीचे होता है योग पट्टी, तो उसमें भी हमें कमर पे हेमिंग करना पड़ता है। लेकिन इस ट्रिक को आप देखिए तो इससे हेमिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे क्या करना है, आपको ऐसे पहले सिलाई लगा देनी है। ऐसे सिलाई लगाने के बाद अब हम इसको क्या करेंगे, ऐसे नाखूनी मार करके इसको थोड़ा मोड़ देंगे, क्योंकि ऐसे भी हम कमर पर तिरपाई पट्टी लगाने के लिए अलग से पट्टी लगाते हैं, उसमें तिरपाई करना पड़ता है। तो क्यों ना हम इसी में वो पट्टी को अटैच कर देंगे एक साथ डायरेक्ट। तो इससे क्या होगा कि एक तो फिनिशिंग भी आती है और हमें हेमिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो देखिए हमने ये सिलाई मार दिया, ये पट्टी का काम भी कर गया और ये इस तरह से योग पट्टी बन गया। अब इसमें हेमिंग की झंझट नहीं रही, क्योंकि हमने सिलाई मार दिया है और ये फिनिशिंग में बन भी गया, टाइम भी बचा। तो ये देखिए कितना फिनिशिंग है। तो ये हो गया। तो 2 ट्रिक्स आपने देख लिया। अब मान लेते हैं किसी भी डिज़ाइन के पैच को आपको बनाना है। तो इसके तो 2 तरीके होते हैं कि पहले ये
अस्तर लीजिए, उसके बाद अलग से कैनवास काट के उसको अस्तर में अटैच करके फिर आप इसको पलटी करेंगे तो क्या होगा, उसे हेमिंग करनी पड़ेगी, यानी कि तिरपाई करनी पड़ेगी। लेकिन इसका कुछ अंडरग्राउंड तरीका है जिसकी वजह से आपके टाइम बचेंगे और कैनवास भी लग जाएगा और आपको हेमिंग की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो कैसे होगा, तो उसके लिए भी अभी आप ये इस ट्रिक को देख लीजिए। तो ऐसे हमने कैनवास को काट लिया। अब आप क्या करेंगे, अगर आप ट्रिक्स इस्तेमाल नहीं करते हैं तो उसके लिए क्या होगा कि आपका टाइम वेस्ट होगा, है ना। तो एक तो ये हो गया कि मान लेते अभी ये अस्तर है, इसमें आप उस कैनवास को काटेंगे, फिर इसको उस पैच में आप बैठा करके, है ना, उसके बाद फिर सिलाई मारेंगे। तो इसमें एक तो आपका टाइम जा रहा है, उसके बाद इसको बैठाने के बाद आपको हेमिंग भी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस ट्रिक को आप देखते रहिए, अभी आपको समझ में आएगा। इस तरह से क्या करते हैं हम लोग, कैनवस में बैठा करके अस्तर में बैठा करके फिर ऐसे करते हैं। लेकिन ये इससे क्या होगा कि आपको तिरपाई करनी पड़ेगी, टाइम भी ज़्यादा जाएगा। तभी चलते हैं शॉर्टकट ट्रिक के ऊपर। तो जैसे कि ये अस्तर है ना, इसमें हम कैनवस को बैठा देंगे। लेकिन ये ट्रिक आप हर पीस में यूज नहीं कर सकते। जिस कपड़े में ट्रांसलेंट ना हो सिर्फ उसी में आप कर सकते हैं, क्योंकि इसको मान लेते हम अंडरग्राउंड करेंगे तो ये कपड़ा ट्रांसलेंट नहीं है तो क्या होगा कि कैनवस दिखेगा नहीं, लेकिन अगर ट्रांसलेंट रहेगा तो कैनवस दिखेगा। तो इसीलिए आप इसको हर कपड़े में यूज नहीं कर सकते। तो ये ट्रिक देख लीजिए। मान लेते हमने अस्तर में कैनवस को अटैच कर दिया है। अब सीधे पार्ट से हमने कैनवस को ऊपर सिलाई लगा दिया है। उसके बाद ये देखिए कि कड़क का कड़क भी हो गया, यानी कि मोटा, और अंडरग्राउंड भी हो गया। इसमें हेमिंग की जरूरत नहीं रही। अब यहाँ पे आप कुछ भी लैस उस लगाना रहे तो लगा सकते हैं, तिरपाई करने की जरूरत नहीं रहेगी। तो ये हो गया तीसरा तरीका। अब चलते हैं चौथे तरीके के ऊपर। मान लेते हैं कि किसी पैच को आप बना रहे थे, उसमें आप कोई लूप लगा रहे हैं या कोई भी चीज़ आप अंडरग्राउंड अगर करना है तो इस तरीके से कीजिए। तो मान लेते चलिए हम ये लैस का आपको मिसाल के तौर पे एक लूप समझा रहे हैं कि ये चलिए हमने ये 3 लूप लगा दिया है ना, ये तीसरा हम लगा लेते हैं। अभी क्या है कि इस पैच को अगर आप पहले तैयार कर लेते तो क्या होता है, ये सारे के सारे जो लूप आप बना रहे हो या भी हम पाइपिंग लगाएंगे तो ये सब के कचरे बाहर दिखते। तो इससे क्या होता है कि फिनिशिंग नहीं आती, आपका टाइम भी जाता। तो अभी हमने शॉर्टकट तरीका आपको बता रहा हूँ। तो देखिए हमने पहले लेस का लूप बना दिया है, अब हम पहले कोट डोरी लगा रहे हैं, है ना। तभी क्या होगा कि ये दोनों के कचरे अंदर चले जाएंगे और आपका टाइम भी बचेगा। देखिए ये दोनों चीज़ हो गया। अब हम कैनवस को क्या करेंगे, ऐसे बैठा करके और सिलाई लगा देंगे। तो अभी आप देखते रहिए, आपको लगेगा कि वाकई में यार ये बहुत अच्छा ट्रिक है, इससे आपके बहुत टाइम बचेंगे और पीस में फिनिशिंग भी आएगी। तो ये चीज़ आपको हाफ फुट से मदद कर सकते हैं, हाफ फुट की मदद से। तो ये देखिए हमने ये अंडरग्राउंड कर दिया, ये लूप के कचरे अंदर चले गए, पाइपिंग अंदर चले गए और फिनिशिंग भी आया, आपके टाइम भी बच गए, है ना। तो आपको दोस्तों पता होगा कि अंडरग्राउंड कोई भी जो काम होता है तो उसको फिनिशिंग वाला माना जाता है। तो इस तरह से आप शॉर्टकट तरीके से आप ये भी ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी डिज़ाइन में। अब चलते हैं हम गले के ऊपर। तो किसी भी ब्लाउज़ के जो बैक का गला होता है उसको या तो आप तिरपाई करते हैं, फिर उसका तिरपाई लगाते हैं। अब मान लेते हैं कि अगर आपको गले को कैनवस में बनाना है तो आप क्या करते हैं कि पहले अस्तर अटैच कर लेते हैं, फिर उसके बाद आप गले को कैनवस को गले के शेप के हिसाब से काटते हैं, जैसा कि अभी आपको मैं बताऊंगा। फिर उस कैनवस को काटने के बाद आप क्या करते हैं कि उसको अस्तर में अटैच करके फिर इसको पलटी करते हैं सीधे पार से उल्टे पार। तो क्या होता है, इसमें भी तिरपाई करना पड़ता है। तो चलिए हम ये गला काट लेते हैं। अब किसी भी तरह के गले को इस ट्रिक से बना सकते हैं। तो जैसे कि हमने ये वी गला काटा है, तो अब वी गला के साथ साथ किसी भी तरह के गले को आप इस शॉर्टकट की मदद से बना सकते हैं। तो जैसे कि क्या हो गया कि एक तो ट्रिक ये है ना, जैसे कि अभी वही मैं बता रहा हूँ कि एक होता है कि हम लोग ऐसे अस्तर जोड़ लेते हैं, फिर बाद में कैनवास काट करके उसको अलग से अस्तर में फिर इसमें पलटी करते हैं, उसको तिरपाई करना पड़ता है। तो वो तरीका बहुत ख़राब है, उसमें आपका बहुत टाइम वेस्ट होता है। लेकिन इस ट्रिक को आप जरूर देखिए। तो मान लेते हैं कि चलिए हमने ये वी गला काटा है ना। तो अब इसका अगर आपको पैच बनाना है, क्या करेंगे, हम उल्टे पार से सीधे पार ले जाएंगे, ये पैच भी बन जाएगा। या अगर आपको कभी डिज़ाइन बनाना है वी गले में, पान गले में या पंचकोण गले में, किसी भी तरह के गले में, तो इस ट्रिक का इस्तेमाल कीजिएगा तो ईजिली बन जाएगा, जैसे हमने ये छोटे वाले पैच को बनाया था। तो उसके लिए क्या करेंगे आप कि पहले आपको ये अस्तर अटैच कर लेनी है, ठीक है। अस्तर हमने अटैच कर दिया है। अब इसको हम इसमें
उसी तरीके को अपनाएंगे, जैसे कि थोड़ा थोड़ा कैनवस साइड से पकड़ करके और सिलाई मार के पलटी करेंगे, क्योंकि प्रेस से कभी भी ना बराबर मुड़ता नहीं है। तो इस ट्रिक का आप इस्तेमाल कीजिए, प्रेस से बराबर मुड़ता नहीं रहता है और उसमें टाइम वेस्ट होता है। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा कैनवस को पकड़ के आपको सिलाई मार देनी है। उसके बाद आप क्या करेंगे, ऐसे काट करके छोटे छोटे टुकड़े कुट के लगा देंगे। उसके बाद इसको हम ऐसे पलटी कर लेंगे। जैसे होता है ना, कोई कहता है कि मेरे 5 गले में पट्टी लगा देना या भी गले में पट्टी लगा देना, तो हम लोग क्या करते हैं कि गला बनाने के बाद कैनवस में फिर हम पट्टी पलटी करते हैं, उसको प्रेस से तोड़ते हैं, फिर लगाते हैं, तो टाइम वेस्ट होता है। ये शॉर्टकट तरीका है। तो देखिए हमने पलटी कर दिया है, इसके बाद प्रेस से इसको बैठा दिया है। अब ऐसे क्या करेंगे, अब हम इसको काटने के बाद इसको हम उल्टे पर से सीधे पर ले जा करके पलट देंगे। तो ये भी ट्रिक आप देख लीजिए। तो मुझे विश्वास है कि ये भी ट्रिक आपको बहुत पसंद आएगा। तो इस तरीके से हमने लगा दिया है। अब हम क्या करेंगे कि इसको ऐसे पलटी करेंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, अभी थोड़ा प्रेस है, इसको बराबर ऐसे बैठा लेंगे। ठीक है, तो अभी हम प्रेस कर लेते हैं। तो देखिए हमने प्रेस कर दिया है, अब ये बराबर बैठ गया। तो एक तो पट्टी की पट्टी लग गई है ना, और दूसरा कि इसमें हमें तिरपाई भी नहीं करना पड़ेगा, टाइम भी बच गया। देखिए इधर फ्रेश है, तिरपाई का झंझट खत्म, क्योंकि अक्सर तिरपाई करने में ही बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। तो दोस्तों मैंने ये ट्रिक जो बताया आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ। धन्यवाद।